हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अगस्त 2020 के सेकेंड वीक के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट वीक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के उनको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जा करके आप देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में जो भी सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 में और ये 2020 में 5वीं बार मनाया गया है। ठीक है। 7 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के लिए? 7 अगस्त 1905 को हमारे देश में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन। और इसी दिन के उपलक्ष्य में, इसी दिन की याद में ही 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत हुई। ठीक है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 से अब कब मनाया जाने लगा? वो मनाया जाने लगा आपका 7 अगस्त को। इसके अलावा जो 3 अगस्त है, इस दिन 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे। ठीक है। 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। कौन सा? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। और वर्ल्ड यूथ डे मतलब विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारी इस समय जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं मतलब कपड़ा मंत्री जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका स्मृति ईरानी। ठीक है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है। तो हाल ही में कैग जो नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। फोटो में आप देख रहे होंगे, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को आपका सीएजी नियुक्त कर दिया गया है भारत का। कौन से नंबर के हैं ये? 14th नंबर के भारत के सीएजी हैं। इसके पहले सीएजी बनने से पहले ये क्या थे? ये जम्मू कश्मीर के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ठीक है। अब इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, इनका कार्यकाल खत्म हुआ और अब ये क्या बन गए? सीएजी बन गए हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद इन्होंने छोड़ दिया है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अब बन कौन गए हैं? अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या बन गए हैं? सीएजी। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारतीय संविधान के 148वें अनुच्छेद में इसका क्या है? उल्लेख है कि कैग की नियुक्ति के बारे में। ठीक है। और कैग का काम क्या होता है? कैग का काम होता है कि गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनकी क्या करना है? आपको निगरानी करना है। कैग का ये काम होता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। एक बात और याद रखिएगा कि भारत के जो पहले कैग थे, पहले कैग उनका नाम क्या था? वी नरहरि राव। क्या नाम था उनका? वी नरहरि राव। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और बात पता चल रही है, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि क्या थे? गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले मतलब 13वें नंबर के हमारे क्या थे? कैग थे। और के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है? के वेणुगोपाल इस समय हमारे भारत के क्या है? अटॉर्नी जनरल। कौन से नंबर के? ये हैं 15th नंबर के आपके अटॉर्नी जनरल। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको पता चल जा रही हैं। हाल ही में खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने वाला भारतीय एक्सा के साथ किसने साझेदारी की है? ठीक है। तो भारतीय एक्सा जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ अभी साझेदारी करी है आपकी किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी करी है और इसमें क्या होगा कि जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार रिटेलर हैं, उनको 2 लाख से लेकर के 25 लाख तक का दुकान का बीमा मिलेगा। ठीक है। वो 2 लाख से लेकर के 25 लाख तक का क्या करा सकते हैं? बीमा कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटे दुकानदार जो होते हैं उनके पास क्या होता है? पैसे की थोड़ा कमी होती है और उनकी दुकानें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। किसी कारणवश अगर उनकी दुकान में आग लग गई या चोरी हो गई या कोई दैवीय आपदा आ गई तो उस स्थिति में अगर उनके पास इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस का पैसा उनको मिल जाएगा और वो क्या है? धंधे को अपने डूबने से बचा सकते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी करी है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी करी है। एयरटेल के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? एयरटेल के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। सभी लोग नाम जानते होंगे, सुनील भारती मित्तल। और यहाँ के जो एमडी और सीईओ हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम क्या है? गोपाल विट्ठल। क्या नाम है? गोपाल विट्ठल। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का अभी हाल ही में एमडी और सीईओ चुने गए थे अप्रैल महीने में। उनका नाम क्या था? पराग राजा। क्या नाम था? पराग राजा। क्लियर है? इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फोटो में आप देख रहे होंगे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुने गए हैं प्रदीप कुमार जोशी जी को। ठीक है। अभी तक यहाँ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था अरविंद सक्सेना। अब चुन लिए गए हैं आपके प्रदीप कुमार जोशी जी। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। यूपीएससी जो कि आपका आईएएस पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के
गेजेटेड पोस्ट ए क्लास और बी क्लास के एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। उनके चेयरमैन चुने गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1926 में। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। और संविधान में यूपीएससी के बारे में दिया गया है आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 तक। कितना? 315 से लेकर के 323 तक। और आर्टिकल नंबर 316 में दिया गया है कि यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति और यूपीएससी के जो भी मेंबर हैं उनकी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 316 में दिया गया है। क्लियर है? इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं इसके पहले। ठीक है? और अभी इनको चुन लिया गया है उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। क्लियर? हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले हैं DIAT, मतलब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्होंने जीता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का पुरस्कार। कैसे? इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था AI बेस्ड जिसका नाम क्या था? दृष्टि। उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्लियर है? उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। और DIET है क्या? ये एक पुणे का डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पुणे की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसके 6 छात्रों ने मिलकर के दृष्टि नामक एक क्या बनाया था? दृष्टि नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को, इस हैकाथॉन, इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब AICTE ने और MHRD ने इसको कंडक्ट करवाया था। ठीक है? और MHRD से आपको एक बात और याद रखनी है कि MHRD का अब नाम बदल कर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब MHRD का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को जीतने वाले हैं DIAT। क्लियर? हाल ही में उड़ीसा के कौन से 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? यूनेस्को ने 2 गांवों को सुनामी रेडी घोषित किया है। और उन 2 गांवों का नाम क्या है? वेंकटरापुर और नोकलिया शाही। क्या नाम है? वेंकटरापुर और नोकलिया शाही। सुनामी रेडी होने का मतलब क्या है? सुनामी रेडी का टैग उसको मिलता है कि जो शहर या जो राज्य सुनामी के लिए कितना तैयार है और कितना उसके यहाँ अवेयरनेस फैली है, उनके राज्य में कितने लोगों के पास कितना ज़्यादा अवेयरनेस है और उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कितना ज़्यादा कोई राज्य तैयार है, उसके लिए दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी का टैग। और इस उसमें उड़ीसा के 2 जो गांव हैं, वेंकटरापुर और नोकलिया शाही, इनको इस बार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी का टैग। क्लियर है? यूनेस्को को आपको हेडक्वार्टर पता ही होगा कहाँ है? पेरिस में। उड़ीसा से आपको एक बात और याद रखनी है कि उड़ीसा के आपके CM कौन है इस समय? नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? गणेशी लाल माथुर। क्या नाम है? प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा की कुछ स्कीम्स हैं वो आपको जरूर याद रखनी है कि हाल ही में उड़ीसा की एक स्कीम चली थी सबुजा उड़ीसा। क्या नाम था? सबुजा उड़ीसा, जिसमें गवर्नमेंट 13 करोड़ प्लांटेशन की बात कर रही है। उसके अलावा एक योजना इन्होंने और शुरू की थी, बलराम योजना। बलराम योजना के तहत 7 लाख भूमिहीन किसानों को सरकार क्या देगी? लोन देगी। एक दुर्लभ येलो कलर का कछुआ भी यहाँ देखा गया था उड़ीसा में हाल ही में। और इसके अलावा एक स्कीम है मधु बाबू पेंशन योजना, जिसमें सरकार अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी क्या करेगी? शामिल करेगी। और इसके अलावा अग्निशमन एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जो कि उड़ीसा की सरकार अब चालू करने वाली है। इतनी बातें आपको करंट में और याद रखनी है। हाल ही में एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक में बिजली की आपूर्ति को सुधारने के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की है? तो एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक को $250 मिलियन, लगभग कितना हुआ? 1870 करोड़ रुपया, 1870 करोड़ रुपया का क्या देगी? लोन देगी। कौन? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्स और IM, मतलब एक्स से आगे आया एक्सपोर्टर और IM से बन गया इंपोर्टर, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है एक्सिम बैंक का। क्लियर है? एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने दिया है 250 मिलियन का मोजाम्बिक को क्या? लोन। एक्सिम बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है आपका मुंबई में। क्लियर? और अब मैं अगर बात करूं आपकी मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक क्या है? मोजाम्बिक एक आपकी अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी? अफ्रीका की एक कंट्री है जिसकी करेंसी का नाम क्या है? मेटिकल। क्या नाम है? मेटिकल। और यहाँ के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? फिलिप न्यूसी। क्या नाम है? फिलिप न्यूसी। और यहाँ की जो कैपिटल है, मतलब इस देश की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? माईपुतो। क्या नाम है? माईपुतो। ये किस देश की है? मोजाम्बिक की आपकी क्या है? कैपिटल है। एक्सिम बैंक का काम क्या है? एक्सिम बैंक का काम क्या है कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है
जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, जो भी इंपोर्ट कर रहा हो जो देश, या एक्सपोर्ट कर रहा होगा, अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो एग्जिम बैंक क्या करेगा, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, और उसने मोजाम्बिक देश को $250 मिलियन की सहायता प्रदान करी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस चाइनी मोबाइल कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप का समझौता निलंबित कर दिया है? अभी आप जान रहे हैं कि भारत के और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, और इसी को देखते हुए सारी की सारी जो चाइना की चीज़ें हैं उनको क्या किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। और आईपीएल 2020 का जो शुभारंभ होने वाला है वो होने वाला है यूएई में, ठीक है। और उसमें जो स्पॉन्सरशिप थी आईपीएल की वो किसके पास थी, वो थी वीवो मोबाइल के पास। और वीवो मोबाइल के साथ समझौता बीसीसीआई ने क्या कर दिया है, करार जो है अपना वो तोड़ दिया है, उनके साथ स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी है आईपीएल 2020 के लिए। क्लियर है? तो किस मोबाइल कंपनी के साथ, वीवो मोबाइल कंपनी के साथ उन्होंने समझौता निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में है। चेयरमैन कौन है इस समय आपके हैं, सौरभ गांगुली जी। सौरभ गांगुली कौन से नंबर के हैं, 39th नंबर के आपके क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। और हाल ही में बीसीसीआई से न्यूज़ और याद रखनी है कि बीसीसीआई के जो सीईओ थे उनका नाम क्या था, राहुल जौहरी। उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है? आईपीएल 2020 जो कि मार्च 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हो गए थे, स्थगित हो गए थे। अब यूएई में, अब भारत में ना होकर के कहाँ होंगे, यूएई में 19 सितंबर से चालू होंगे। कब से, 19 सितंबर से चालू होने वाले हैं। और ये आईपीएल का कौन सा सीजन होगा, 13वां सीजन। इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। हाल ही में चीन ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है? चीन ने अब जो है हिस्से पर क्या किया है, अपना दावा ठोक दिया है। अभी गलवान वैली जो हमारे भारत में है, लद्दाख रीजन पे, वहाँ पे भी चीन ने अपना क्या है, दावा ठोका था, और इसी के कारण चाइना और भारत के बीच में क्या चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। चाइना ने अब क्या किया है, ताजिकिस्तान जो देश है उसके भी आधे हिस्से में अब क्या कर दिया है, क्या कहा है कि ये भी हमारा हिस्सा है, और उस पर दावा कर दिया है, ठीक है। चाइना, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जी जिनपिंग, जिनकी ये फोटो है। चाइना के बारे में आपको कुछ बातें और याद रखनी है। चाइना ने अभी हाल ही में अपना एक मंगल मिशन शुरू किया था। क्या नाम था उस मंगल मिशन का, तियानवे 1। क्या नाम था, तियानवे 1। एक मार्स मिशन शुरू किया। इसके अलावा चाइना ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी अभी हाल ही में भेजी थी, उसका नाम क्या था, ऐप स्टार 60। क्या नाम था, ऐप स्टार 60। और इसके अलावा चाइना ने एक मैपिंग सैटेलाइट भी भेजी है जिसका नाम क्या था, GUAN-03। क्या नाम था, GUAN-3। मैपिंग सैटेलाइट हो गई, एप स्टार 60 अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, और 93 1 जो है वो मार्स मिशन था, किसका, चाइना देश का। तो इतनी बातें आपको चाइना से याद रखनी है। तजाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, दशांबे। क्या नाम है, दुशांबे। क्या नाम है, दुशांबे। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, सोमानी। क्या नाम है, सोमानी। और अगर तजाकिस्तान के मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, अमोली रहमान। क्या नाम है, अमोली रहमान। तो इतनी सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी समिति की घोषणा की है? तो आरबीआई ने वित्तीय मापदंडों के लिए केवी कामत समिति की घोषणा की है, ठीक है। एक कमेटी बनाई जाएगी 5 मेंबर्स की, जिसके हेड कौन होंगे, वो होंगे आपके केवी कामत, ठीक है। केवी कामत हैं कौन, केवी कामत पहले रह चुके हैं सीईओ जो हैं ब्रिक्स बैंक के। ब्रिक्स आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके इन देशों का समूह का एक बैंक है, उसके सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा वो आईसीआईसीआई बैंक के भी सीईओ रह चुके हैं, और उनकी अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनाई जाएगी 5 मेंबर की। क्लियर है? आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आरबीआई का, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के इस समय जो करंट में गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के आपके गवर्नर हैं। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। हाल ही में सिरले एन ग्रेव का निधन हो गया, वह कौन थे? सिरले एन ग्रेव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे, एक उपन्यासकार थे। क्लियर? हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? तो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में जो शीर्ष पर स्थान रहा है वो किस कंपनी का था, वो एप्पल कंपनी का था। क्लियर है? एप्पल की अगर मैं बात करूं तो एप्पल के सीईओ इस समय कौन है, उनका नाम है टिम कुक। क्या नाम है, टिम कुक। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, यूएसए में। कैलिफोर्निया में है एप्पल का हेडक्वार्टर। और एप्पल से आपको एक बात और याद रखनी है कि एप्पल ने अपने आईफोन 11 का, किसका, आईफोन 11 की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो अब चाइना से शिफ्ट करके अब वो कहाँ ले आएंगे, भारत में, ठीक है। पहले एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी आईफोन 11 की वो कहाँ लगी थी, चाइना में। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है। तो एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ने बोला है कि वो अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाएंगे, इंडिया में। किसके लिए, आईफोन 11 के लिए। और फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान भी किसका है, एप्पल का है। क्लियर है?
इसके बाद दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है आपका रिलायंस इंडस्ट्री को। क्लियर? रिलायंस इंडस्ट्री जिसके मालिक आपके कौन से हैं? मुकेश अंबानी हैं। और तीसरा स्थान किसको मिला है? सैमसंग कंपनी के। सैमसंग कहाँ की है? सैमसंग एक कंपनी है साउथ कोरिया की। क्लियर है? तो इनको लगातार पहला, दूसरा, तीसरा स्थान दिया गया है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है उसकी लेखिका है आपकी नीना राय। क्या नाम है उनका? नीना राय। नीना राय जी ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या। और ये पुस्तक लॉन्च कब हुई है? ये पुस्तक लॉन्च हुई है 5 अगस्त के दिन। ठीक है, 5 अगस्त का दिन आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राम मंदिर जो कि अयोध्या में है उसका क्या हुआ था? भूमि पूजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, मतलब अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन का कार्य किया है नरेंद्र मोदी जी ने 5 तारीख को। और उसी के बाद अमेजिंग अयोध्या नाम की जो पुस्तक है जिसमें अयोध्या सिटी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा, उस पुस्तक को लॉन्च किया है, उस पुस्तक को लिखा है नीना रॉय जी ने। क्लियर है? इसके अलावा बलदेव सिंह जो हैं, बलदेव सिंह जी ने अभी एक पुस्तक लिखी है। क्या नाम था उसका? सूरज कदे मर्दा नहीं। क्या नाम है? सूरज कदे मर्दा नहीं। ठीक है। कृतिका पांडे, कृतिका पांडे ने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत चर्चित थी। उनका नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। क्या नाम है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। इसके अलावा मेघा मजुमदार ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? अबरनी। क्या नाम है? आ बर्निंग, जो कि हाल ही की प्रकाशित एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है। तो इतनी बातें भी आपको यहाँ से याद रखनी है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मतलब स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो कि भारत का पहला होगा वो खोला जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है। हिम तेंदुआ जो कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की रेड लिस्ट में है आपका हिम तेंदुआ। और उसी के कंजर्वेशन के लिए उत्तराखंड में अब खोला जाएगा संरक्षण पार्क। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक लाइकन पार्क भी खोला गया था। भारत का पहला लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया था। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है इसको इस्टेब्लिश कौन करेगा? इसको इस्टेब्लिश करेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की भी सहायता मिलेगी इनको। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो आपका है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और उत्तराखंड के जो इस समय सीएम हैं उनका आपको नाम याद होगा, उनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र रावत। और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है उनका? बेबी रानी मौर्य। क्लियर है? इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 सूची के अनुसार यूनिकॉर्न्स की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? ठीक है। यूनिकॉर्न्स की संख्या के स्थान पर भारत है चौथे नंबर में। ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 सूची में यूनिकॉर्न्स की संख्या के मामले में भारत चौथे स्थान पर। ये सूची तैयार कैसे की जाती है? ये सूची तैयार की जाती है कि आपके देश में जो भी नई कंपनियां हैं, जो भी स्टार्टअप हैं, उन सारी कंपनियों का मिला करके जो अमाउंट होता है, मतलब उन सारी कंपनियों का मिला करके जो नेट वर्थ है वो कितनी है, और उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्थ है वो है आपकी अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की सारी कंपनियां हैं उनकी सबसे ज़्यादा वर्थ है, मतलब उनकी सबसे ज़्यादा कमाई है, और वो है पहले नंबर में। भारत की जो कंपनियां हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत की अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब पेटीएम। पेटीएम कौन से नंबर में? पेटीएम आपके है 13वें नंबर पे। ठीक है, विश्व में पेटीएम आपका 13वें नंबर पे है। इसके अलावा भारत की दो कंपनियां और हैं, एक है ओयो और दूसरी बायजू। दूसरी है बायजू जो कि आपके संयुक्त रूप से 31वें नंबर पे हैं। इसके अलावा स्विगी और जोमेटो ये हैं आपकी 96 नंबर पे। ठीक है, ये है आपकी 96 नंबर पे। भारत एक स्थान पीछे नीचे आया है। पिछले साल ये था तीसरे नंबर पे, इस साल आ गया है आपका चौथे नंबर पे। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी। यूनिकॉर्न्स सूची में भारत कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रेम भाटिया पुरस्कार जीतने वाले हैं आपके, फोटो में आप देख रहे होंगे, इनका नाम है दीपांकर घोष। दीपांकर घोष कौन है? दीपांकर घोष हैं आपके इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट हैं। क्या है? इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं। और प्रेम भाटिया पुरस्कार जर्नलिज्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और इस साल दिया गया है दीपांकर घोष को। इनके अलावा एक वेबसाइट है उस वेबसाइट को भी अवार्ड दिया गया है, और उस वेबसाइट का नाम क्या है? परी। परी का फुल फॉर्म क्या है? पीपल आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया। इस वेबसाइट को भी दिया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार, और इसके अलावा दिया गया दीपांकर घोष को। इन दोनों को ये पुरस्कार कोविड-19 की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, कोविड-19 के रिपोर्टिंग और उसके क्या इम्पैक्ट हैं लोगों के ऊपर, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ठीक है, मतलब वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे। वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे जो है वो मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और इस बार की जो थीम थी वो की थी कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। क्या थी? कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। अंग्रेजी में बोलूँ तो कोविड-19
इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस, क्या नाम है, इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस। ये इस बार की क्या थी, थीम थी, कोविड-19 इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस, ये इस बार की थीम थी स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के। 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड झारखंड की सरकार ने क्या किया है, अब स्टेट हॉलीडे घोषित कर दिया है। क्या घोषित किया है कि 9 अगस्त को अब क्या रहेगा, स्टेट हॉलीडे रहेगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस में के रूप में 9 अगस्त के दिन अब झारखंड में क्या है, स्टेट हॉलीडे रहेगा। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता मतलब एमओयू हस्ताक्षर किया है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसको पूरे देश में फैलाने के लिए ई कॉमर्स कंपनी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरे देश में यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, उत्तर प्रदेश के जो अच्छे उत्कृष्ट प्रोडक्ट हैं, उनको पहुँचाएगी फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट से ही समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने। क्लियर? उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो इस समय कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक दो स्कीमें हैं, उनको भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने हर घर जल योजना नाम की एक स्कीम चालू करी थी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्वयं प्रभा शैक्षणिक चैनल का भी उद्घाटन किया था आनंदीबेन पटेल ने, बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्लियर है? इसके अलावा यूपी में ही अभी 400 बेड का एक कोविड-19 मतलब कोरोना के लिए एक 400 बेड का अस्पताल खोला गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यूपी की जो सरकार है वो अब पुलिस स्टेशन खोलेगी, यूपी पुलिस के लिए एक साइबर पुलिस स्टेशन, क्या साइबर पुलिस स्टेशन खोलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को मिलेगा। अभी तक साइबर स्टेशन जो थे, पुलिस स्टेशन, वो सिर्फ दो शहरों में थे। कहाँ? नोएडा में थे और गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में दो थे। ठीक है, अब 16 नए मिले हैं साइबर स्टेशन, पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश में। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। और एक योजना अभी हाल ही में और उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उस योजना का नाम क्या है, छतरी योजना। क्या नाम है, छतरी योजना। ठीक है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने छतरी योजना भी चलाई थी। तो इतनी बातें उत्तर प्रदेश से आपको याद रखनी है। क्लियर? भारत ने किस देश के कब 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेने की घोषणा की है। कवकाज 2020 जो युद्ध अभ्यास है, ये ऑर्गेनाइज करता है कौन सा देश, रसिया। ठीक है, और रसिया ने इनवाइट किया है इस साल 18 देशों को, और इन 18 देशों में शामिल हैं आपके कौन कौन से देश, इसमें शामिल है चाइना भी, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। और आप जान रहे हैं कि भारत की पाकिस्तान के साथ भी नहीं बन रही और चाइना के साथ भी नहीं बन रही। तो पहले भारत इसमें शामिल नहीं होने वाला था, लेकिन अभी उसने घोषणा कर दी है कि वो कवकास 2020 में क्या होगा, शामिल होगा। क्लियर है? और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो क्या है, आपकी नौसेना की भी है, वायुसेना की भी है और थल सेना की भी है, तीनों सेनाओं की आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्लियर? रूस के बारे में अगर मैं बात करूं तो रूस, जिसकी राजधानी आपकी क्या है, मॉस्को है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। और रूस ने ही अभी हाल ही में घोषणा करी है कि उन्होंने क्या है, कोरोना की वैक्सीन क्या कर ली है, बना ली है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, स्पुतनिक 5। क्या नाम रखा है, स्पुतनिक 5। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन की स्थिति की घोषणा करी है। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करी है। क्यों करी है? इन्होंने ये घोषणा इसलिए करी है कि एक जहाज था, एक शिप था, जो कि चाइना से ब्राज़ील जा रहा था। कहाँ जा रहा था? चाइना से ब्राज़ील जा रहा था, और जब वो मॉरिशस पहुंचा तो उसके उस जहाज में क्या हो गया, रिसाव होने लगा। ठीक है, किसका रिसाव होने लगा, ऑयल का रिसाव होने लगा, मतलब ऑयल जो है वहां से लीक करने लगा उस जहाज से। जब वो ऑयल लीक करने लगा तो वो ऑयल क्या करने लगा, यहाँ पे जो सागर है, मतलब यहाँ पे जो द्वीप हैं, कोरल रीफ्स के द्वीप हैं, उन रीफ्स पे क्या करने लगा, उन रीफ्स पे आपका ये जो ऑयल है वो क्या करने लगा, स्पिल करने लगा। और इस ऑयल को स्पिल करने के लिए ही को बचाने के लिए अब यहाँ की सरकार ने क्या किया है, पर्यावरणीय आपातकालीन मतलब क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। क्लियर है? मॉरिशस की अगर मैं बात करूँ तो मॉरिशस की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, पोर्ट लुइस। क्या नाम है, पोर्ट लुइस। और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी भी यहाँ भी क्या चलती है, रुपया चलती है। और यहाँ के जो पीएम है इस समय, उनका नाम क्या है, प्रवीण जुगनाथ। क्या नाम है, प्रवीण जुगनाथ। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और विश्व का जो पहला देश था जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी, वो कौन सा देश था, वो यूके था, मतलब यूनाइटेड किंगडम ने 2019 में पहली बार क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी के नाम का कोई आपको पता चला था कि क्लाइमेट इमरजेंसी होती क्या है। ठीक है, प्रतिवर्ष जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है। पीछे भी मैंने बताया था कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर साल इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमें लोगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी है कि कन्वेंशनल फ्यूल जो है, कन्वेंशनल ईंधन जैसे पेट्रोल हैं, आपका केरोसिन है, कोयला है, इनका यूज़ क्या करना है, इनका यूज़ आपको कम करना है। इसके अलावा जो नॉन फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे आपका बायोगैस है,
ठीक है, सोलर पावर प्लांट है, इन सब चीज़ों का आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का क्या करना है, यूज़ ज़्यादा ज़्यादा करना है। ठीक है, और पेट्रोल कोयला इन सब का यूज़ क्या करना है, कम करना है। इनको बढ़ावा देने के लिए ही वर्ल्ड ईंधन दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपका कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। क्लियर है। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं आपके रुदेंद्र टंडन। क्या नाम है इनका? रुदेंद्र टंडन। क्लियर है। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। क्या नाम है? काबुल। अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? अफगानी। क्या नाम है? अफगानी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय उनका नाम क्या है? अशरफ घनी। क्या नाम है? अशरफ घनी। ठीक है। अफगानिस्तान से एक बात और याद रखनी, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा 104 किलोमीटर की सीमा ही शेयर करता है। क्लियर है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में अभी 5 एमओयू साइन किए गए थे, किस लिए? कि अफगानिस्तान में भारत एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत ने 5 एमओयू साइन किए थे, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। इसके अलावा विक्रम कुमार डोरीस्वामी जो हैं ये बने हैं बांग्लादेश के आपके अगले राजदूत, मतलब हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश के। विधु पी नायर जो है वो तुर्कमेनिस्तान के अभी आपके बने हैं एम्बेसडर। और विजय खंडूजा, ये विजय लिख गया है, ये है क्या? विजय खंडूचा जो बने हैं वो आपके बने हैं जिम्बाब्वे के क्या? अगले राजदूत। क्लियर है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी ने अपना पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो खादी और ग्रामोद्योग ने अपना जो पहला रेशम केंद्र है वो खोलेंगे आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। केवीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? केवीआईसी की स्थापना जो हुई थी आपकी 1956 में होगी। और केवीआईसी जो है किसके अंडर में आता है? केवीआईसी आपका आता है एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई के अंतर्गत आता है आपका केवीआईसी। और इस समय एमएसएमई के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? नितिन गडकरी। ठीक है। और उन्होंने नितिन गडकरी और केवीआईसी ने अपना पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ खोलने की घोषणा की है? वो खोलने की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है इस समय? प्रेमा खांडू। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं इस समय बीडी मिश्रा जी। क्या नाम है उनका? बीडी मिश्रा। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। हाल ही में नंदी एलैया का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नंदी एलैया का निधन हुआ है वो संबंधित है आपके राजनीतिक क्षेत्र से। ये कांग्रेस के नेता थे और जो कि 5 बार एमपी, मतलब 5 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है। और उनका हाल ही में क्या हो गया है? 85 वर्ष 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितनी वर्ष की उम्र में? 78 वर्ष की उम्र में। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हाथी दिवस आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है आपका हर साल 12 अगस्त को। हाथियों की जो दुर्दशा है एशिया में वो सुधारने के लिए हर साल मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। क्लियर है। स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 2012 में। ठीक। अभी 2017 में जब हाथियों की गणना हुई थी तब हमारे देश में जो हाथी थे वो लगभग कितने थे? 30,000 थे। लेकिन अभी हाल ही में जो गणना हुई है उसमें अब हाथियों की संख्या अब कितनी पहुंच गई है? 27,000। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डेली ब डेली हाथियों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। और अगर मैं पिछले दशक की बात करूं, मतलब आज से 10 साल पहले, तो भारत में जो हाथियों की संख्या थी वो कितनी थी? लगभग 10 लाख थी। ठीक है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तेज़ी से हाथियों की जो संख्या है वो घट रही है। और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराने के लिए कि हाथियों की संख्या घट रही है, उनको मारे नहीं, उसके लिए हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी रही होगी कि कुछ लोगों ने केरला में एक गर्भवती हथनी को क्या कर दिया था? बॉम्ब खिला दिया था, मतलब पटाखे से भरा क्या है पैकेट उसको खिला दिया था, जिसके बाद वो नदी में गई थी और नदी में ही जा करके वो क्या हो गई थी? मर गई थी। मतलब कितना ज़्यादा अत्याचार किया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है हर साल हर साल 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संयुक्त हिंदी परिवार में संपत्ति के बेटी का बराबर का अधिकार होगा, भले ही उसका पिता जो है 2005 से ही पहले क्या मर गया हो। ठीक है। तब भी क्या है, बेटी को अब क्या दिया जाएगा? संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। हिंदू अधिकार नियम जो है ये कब पारित हुआ था? ये नियम जो है ये बना था 1956 में। ठीक है। ये नियम क्या था? 1956 में बना था। इसके बाद जो है 2005, 9 सितंबर 2005 को इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। और कहा क्या गया कि 9 सितंबर 2005 के पहले जिन भी लड़कियों के पिताजी की मृत्यु हो गई होगी, जिनके पिता की मृत्यु हो गई होगी, उनको जो है बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा उनकी संपत्ति में। लेकिन अभी हाल ही में जो डिसीजन आया है उसमें क्या कहा गया है कि 9 सितंबर 2005 के पहले भी अगर किसी के पिता की मृत्यु हुई है उसको भी क्या दिया जाएगा? अब बराबर का अधिकार दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अहम फैसला है। 2005 में जो फैसला दिया गया था उस फैसले को अब क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। ठीक है। और ये नियम सबसे पहले बना कब था? ये नियम सबसे पहले बना था 1956 में। हाल ही में पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग का विमोचन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, यह पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक संबंधित है आपकी एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या हैं? वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। और राज्यसभा के ये क्या हैं? चेयरमैन भी हैं। राज्यसभा के चेयरमैन तो होंगे ही, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है। ठीक है, अगर ये 13वें नंबर के हैं, और एक बात अगर मैं पूछूं कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनका भी नाम आपको पता होगा। उनका नाम क्या है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है? इसके अलावा एम वेंकैया नायडू से आपको एक बात और याद रखनी है कि हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था। कौन सी पुस्तक? पुस्तक का नाम क्या था कि द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। क्या नाम था? द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, जिसको लिखा था आपका वी पटाभिराम ने। किसने लिखा था? वी पटाभिराम ने। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? एम वेंकैया नायडू ने। अब एम वेंकैया नायडू के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, क्या नाम है उसका? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त, इसी दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है और इसी दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या थीम थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसके अलावा 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को तो वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, लेकिन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्लियर है? 12 जनवरी को क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इसी दिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। और उस बार की थीम क्या थी? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्लियर है? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में उड़ीसा ललित कला अकेडमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? उड़ीसा ललित कला अकेडमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार दिया गया है आपका सुदर्शन साहू जी को। सुदर्शन साहू जी कौन है? सुदर्शन साहू जी हैं आपके एक मूर्तिकार, और इन्हीं को दिया गया है आपका ललित कला अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, सुदर्शन साहू जी को 1988 में, कब? 1988 में भारत का जो फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है पद्मश्री, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल की अगली अध्यक्ष चुनी गई हैं सोमा मंडल। क्या नाम है इनका? सोमा मंडल। सोमा मंडल जी चुनी गई हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगली अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जाने माने उर्दू शायर और गीतकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? फोटो में आप देख रहे होंगे, इनको सब पहचानते होंगे। इनका नाम क्या था? राहत इंदौरी। राहत इंदौरी जी का 70 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। इनको, इनकी जो रिपोर्ट है कोरोना की वो पॉजिटिव आई थी, और इनको दिल का दौरा पड़ने से इनकी जो है 70 साल की उम्र में क्या हो गई? मृत्यु हो गई राहत इंदौरी जी को। क्लियर है? हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है आपका प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पर्यावरण मिनिस्टर हैं। क्या है? पर्यावरण मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही लॉन्च किया है सुरक्षा पोर्टल। कब लॉन्च किया है? वर्ल्ड एलिफेंट डे मतलब 12 अगस्त के दिन, वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन ही ये सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि इस पोर्टल की मदद से ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो संघर्ष है, ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनसे या तो ह्यूमन की मृत्यु होती है या तो एलिफेंट की मृत्यु होती है। इस संघर्ष को रोकने के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? सुरक्षा पोर्टल। और इसको लॉन्च करने वाले हैं कौन है? पर्यावरण मिनिस्टर हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। क्लियर है? प्रकाश जावड़ेकर जी से एक बात और याद रख सकते हैं कि इन्होंने ही अभी एनवायरमेंटल मिनिस्टर की बैठक हुई थी ब्रिक्स देशों की। कौन से देशों की? ब्रिक्स देशों की। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस साल की जो ब्रिक्स देशों की मिनिस्टर पर्यावरण मिनिस्टर की जो बैठक हुई थी वो हुई कहाँ थी? रसिया में। इतनी बातें आपको और याद रखनी है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार किस स्थान पर हैं? तो फोर्ब्स पत्रिका ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें सबसे अधिक कमाई करने वाले जो नेता हैं, नेता बोल रहे हैं, जो अभिनेता हैं, उनमें अक्षय कुमार जो हैं अब टॉप 10 में आ गए हैं। और उनका नंबर कौन सा है? 6वां नंबर। ठीक है, अक्षय कुमार कौन से स्थान पर हैं? 6वें नंबर पे। पहले नंबर पे जो हैं वो हैं आपके हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन। द रॉक के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका नाम क्या है? ड्वेन जॉनसन। और ड्वेन जॉनसन से एक बात और याद रखनी है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भी जो सेलिब्रिटी थे वो कौन बन गए थे? ड्वेन जॉनसन बने थे। क्लियर है? तो ये भी हमने आपको पीछे बताया हुआ था, करंट की ये भी न्यूज़ है। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू करने की क्या बनाई है? योजना बनाई है। तो अरुणोदय योजना शुरू करने की जो योजना है वो बनाई है आपकी असम की सरकार ने। क्लियर है?
असम की सरकार क्या करेगी, 17 लाख गरीब परिवारों को अब हर महीने 830 रुपये का अनुदान देगी। कितने का? 830 रुपये का अनुदान देगी हर महीने, उनकी डेली ज़रूरतों को पूरा करने के। मतलब 17 लाख गरीब परिवार जो हैं उनकी डेली ज़रूरतें जो हैं उसके लिए हर महीना 830 रुपये का अनुदान देगी आपकी असम की सरकार। डायरेक्ट पैसा जो मजदूर हैं उनके अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? असम से अगर मैं बात याद रखूं, बात क्या है, असम की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? दिसपुर। क्या नाम है असम की कैपिटल का? दिसपुर। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी। असम से आपको एक बात और याद रखनी है, अभी करंट में असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा उद्यान। क्या है? काजीरंगा उद्यान, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है? और वहाँ पे एक क्या है? गोल्डन टाइगर देखा गया। क्या देखा गया? गोल्डन कलर का एक टाइगर देखा गया था। और असम में अभी बाढ़ आई थी, असम में ही अभी भारी बाढ़ के चलते असम के काजीरंगा उद्यान में ही लगभग 116 जानवरों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी करंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बेरोजगारी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आसान नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है आपकी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। किसने? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है आपकी? है ममता बनर्जी। क्या नाम है? ममता बनर्जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? जगदीश धनखड़। क्या नाम है? जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल की एक चीज़ और याद रखनी, करंट में पश्चिम बंगाल ने सरकारी दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? सेल्फ स्कैन। क्या नाम था? सेल्फ स्कैन। इसको लॉन्च करने वाली कौन सी सरकार थी? पश्चिम बंगाल की सरकार। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के दूसरे सप्ताह के अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कोई दिक्कत हो कहीं पे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? अगली वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।